बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पिछला वीडियो बहुत अच्छा लाइक किए। और आपको आज हम इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं एंजॉय विथ आरसी यूट्यूब चैनल में। आपको इतिहास में हम किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले इतिहास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न आंसर होता है। कोई कहता है प्राचीन चीज़ों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है या प्राचीन वस्तुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही इतिहास कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा ही हुआ, यानी कि जो बीता कल होता है वही इतिहास कहलाता है। हालांकि किसी का आंसर गलत नहीं होता, लेकिन सबकी जो है बताने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ आंसर हमारे दिल को छू जाते हैं और कुछ आंसर हमारे दिल को नहीं छूते। आइए हम बताते हैं एक आंसर। इतिहास क्या है? इतिहास के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो सपोज करिए तो सबसे पहले हम वर्तमान समय में ही रहते हैं। वर्तमान समय में रहकर जो है अपने अतीत के बारे में जो अध्ययन करते हैं वही इतिहास कहलाता है। अगर हम आपसे कह दें एक आंसर कि वर्तमान समय में रहकर अतीत के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वही इतिहास कहलाता है, तो ये परिभाषा गलत नहीं होगा। एक आंसर ऐसा भी कहते हैं वर्तमान में रहकर अतीत के जो है साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं वही इतिहास कहलाता है। एक आंसर ये भी मिलता है। तो आगे चलते हैं इतिहास के एक टॉपिक जिसका मानना वैदिक युग के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। प्राचीन भारत के इतिहास लगभग दूसरा या तीसरा चैप्टर माना जाता है। तो इसमें हम वैदिक युग के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक युग का सबसे पहले जो है समय लिखते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व लिखते हैं। इसका समय है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक युग के बारे में कहा जाता है कि वैदिक युग दो भागों में बढ़ते हैं। एक होता है पूर्व वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। पहला होता है पूर्व वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। पहला होता है पूर्व वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को जो है ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। अगर पूर्व वैदिक काल के बारे में बात किया जाए तो इसका समय होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसका समय उत्तर वैदिक काल का मानते हैं कि 1000 से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि वैदिक युग के बारे में अगर जानकारी जो प्राप्त करते हैं हम कहाँ पे करते हैं, तो ये वैदिक युग के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हो जाता है वैदिक साहित्य हो जाता है। या ऐसे लिख सकते हैं वैदिक युग के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वैदिक साहित्य में करते हैं। तो एक्चुअली में ये तो हो गया जो है वैदिक युग के बारे में छोटा मोटा जो है एक जानकारी। अब वैदिक साहित्य के बारे में अगर बात करते हैं तो वैदिक साहित्य जो है कितने भागों में बढ़ते हैं? वो प्रायः जो है 4 भागों में बढ़ते हैं। पहला हो जाता है वेद, दूसरा हो जाता है वेद और ब्राह्मण, तीसरा हो जाता है आरण्यक, चौथा हो जाता है उपनिषद। वैदिक साहित्य 4 भागों में बढ़ते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अगर वेद के बारे में बात करते हैं तो वेद किसे कहते हैं? तो वेद के बारे में आप लोग जानते होंगे। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से होती है। विद का मतलब होता है जानना। अगर हम जो है वेद के बारे में अगर बात करते हैं तो विद का मतलब होता है जानना, यानी कि जो वेदों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करता है वही जो है विद कहलाता है। अर्थात जो है वेद के बारे में अगर बात करते हैं तो वेद प्रायः 4 भागों में बढ़ते हैं। एक होता है ऋग्वेद, और एक होता है सामवेद, एक होता है अथर्ववेद, और एक होता है जो है यजुर्वेद। अगर ये बात करते हैं कि वेद प्रायः कितने भागों में बढ़ते हैं तो आप लिखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद।